तो हम कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका के बारे में मैंने आपको नॉर्मल जानकारी दे दी थी। मैंने बता दिया था कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, उसके आगे चलते अपन, है ना। तो कोशिका झिल्ली, अब कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? प्लाज्मा झिल्ली, है ना। अब ये क्या कार्य करती है, इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, तो जैसे कि ये सेल है तो इसकी बाहरी परत ये है, तो ये क्या हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक शब्द और लिख रखा है ना, ये वर्णात्मक और पारगम्य, है ना। पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य का मतलब क्या है यहाँ पर? पारगम्य का मतलब है जैसे ये आर पार चली जाना, कोई भी चीज, कोई वस्तु है उसके आर पार जाना, है ना, ठीक है। तो ये अब वांछित पदार्थों को, वांछित पदार्थों से क्या मतलब है, जैसे कि पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना। ऐसे आपके शरीर के लिए जो उपयोगी तत्व है ना, उनको ही शरीर के अंदर आने देगी, ना कि अवांछित पदार्थों को, है ना। तो ये इसकी पारगम्यता को दर्शाता है, ठीक है ना। और ये अन्य पदार्थों की गति रोक देती है, जो अवांछित पदार्थ है तो उनकी गति को रोक देती है, ठीक है। ये मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड, लिपिड मतलब वसा, है ना। प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, ठीक है। ये जैव झिल्ली है, मतलब सजीव, है ना। जैसे मृत कोशिका नहीं है ना। तो ये जैव झिल्ली है, इस जो कोशिका घटकों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा करती है, जो कोशिका के घटक है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या फिर हमारे शरीर के अंग, है ना, उनको भी बोल सकते हैं आप। तो उनकी सुरक्षा करते किससे? बाहरी वातावरण से, बाहरी पर्यावरणीय वातावरण, है ना, ठीक। तो अब जो अंदर की परत होती है, अब इसे क्या बोलते हैं, है ना, इसे कोशिका भित्ति बोला जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। हम कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी अपन ने, कोशिका भित्ति के बारे में देख रहे थे। तो ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली क्या कर, कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जो बाहरी वातावरण होता है उससे कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये अवांछित पदार्थों को कोशिका के अंदर नहीं आने देती, मतलब ये पारगम्यता का गुण पाया जाता है इसमें, इसलिए ना ये अवांछित पदार्थों को अपनी कोशिका के अंदर नहीं आने देती, केवल वांछित पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती। ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति होती है जो किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये कैसी होती है? ये निर्जीव होती है, ठीक है। और जो पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है ना। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इनको कैसे पता लगाएंगे कि भाई यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? तो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है ना। तो केंद्र के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भाई यूकेरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक द्रव्य, है ना, या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसमें केंद्रक द्रव्य, केंद्र के आसपास द्रव्य भरा होता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है? इसमें की केंद्रक पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। और इसमें शोषण किसके द्वारा होगा? शोषण को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वहां दिख नहीं होगा आपको। प्रोकैरियोटिक में शोषण, प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। इनमें और यूकेरियोटिक कोशिका में सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोसोल पाया जाता है।
है ना। ट्रैक्योरेटिक कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है, इसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये याद रखना कि ये पादप पादप कोशिका में पाई जाती है।